सभी मित्रों को राम राम। तो कल हम भारतीय हिंदू लोग यानी कि पारिवारिक विधि के कुछ तथ्य देख रहे थे, उनके बारे में हम जानकारी दे रहे थे। तो आज जो है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पारिवारिक विधि यानी कि हिंदू विधि के कुछ तथ्यों को आपके सामने और शेयर करें। वैसे जैसे बोलते हैं कि जो है आलस के माँ भजन छूट जा लगे 84 फेरे, और रोटी विद्या धन और घोड़ा बिगड़े हैं बिन फेरे। रोटी विद्या और धन और घोड़ा, अगर इनको बार बार हम नहीं फेरते हैं तो ये बिगड़ जाते हैं। तो वैसे ही विद्या को हम बार बार रिवाइज करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, तभी विद्या बढ़ती है और विद्या को जितना हो सके बांटना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। पारिवारिक विधि हिंदू विधि। हिंदू विधि के मुख्य स्रोत प्राचीन या मूल स्रोत हिंदू विधि के मुख्य स्रोत प्राचीन या मूल स्रोत और आधुनिक स्रोत। ठीक है। हिंदू विधि को विश्व की प्राचीनतम विधि व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। ठीक है। प्राचीनतम विधि व्यवस्थाओं में से हिंदू विधि को एक माना जाता है, जो लगभग 6000 वर्ष पुरानी। ठीक है। यह निरंतर विकास की ओर अग्रसर रही है, यानी कि विकास की ओर बढ़ती रही। इसके स्रोतों को मुख्य रूप से दो शीर्षकों के अंतर्गत बांटा गया या रखा गया, दो भागों में बांटा गया। एक तो प्राचीन या मूल स्रोत, जिसमें श्रुति आती है, वेद उपनिषद और स्मृति आती है, फिर धर्मशास्त्र स्मृतियों को बोलते हैं, फिर भाष्य एवं टीकाएं और रूढ़ियां एवं प्रथाएं शामिल हैं। तो एक है प्राचीन स्रोत, एक है आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोतों में जो क्या है, श्रुति वेद उपनिषद स्मृति भाष्य एवं टीकाएं और रूढ़ियां एवं प्रथाएं शामिल हैं। ठीक है। जो हिंदू विधि की नींव है। ठीक है। जहां से हिंदू विधि शुरू हुई है। आधुनिक जो स्रोत जो है इसमें साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतकरण। ठीक है। और पूर्व निर्णय, जो पहले के जो निर्णय जो है एवं विधि विधान सम्मिलित है। आधुनिक विधि, आधुनिक स्रोत और प्राचीन स्रोत। प्राचीन स्रोतों में जो वेद जो थे, उपनिषद जो थे, जो धर्मशास्त्र जो थे, उनमें जो नियम जो लागू होते थे, वहां से ही हिंदू विधि विकसित होती आ रही है। तो आइए आगे इन स्रोतों को विस्तार से देखते हैं। हिंदू विधि में श्रुति से क्या अभिप्राय है? श्रुति क्या होती है? जो प्राचीन स्रोत है श्रुति। तो यहां हम देखते हैं हिंदू विधि का एक प्रमुख स्रोत क्या है, श्रुति है, और प्राचीनतम स्रोत है, यानी कि बहुत पुराना स्रोत है अभी श्रुति। इसका शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, ठीक, या श्रवण किया हुआ। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ या श्रवण किया हुआ, जिसका तात्पर्य है ईश्वर की वाणी से है। ठीक है। जिसे ऋषि मुनियों ने सुना और आगे प्रसारित किया। ठीक है। उसको बोलते हैं श्रुति।
ईश्वर की वाणी को ऋषि मुनियों ने सुना और आगे उसको लिखा, वेदों में लिखा, उपनिषदों में लिखा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भाई श्रुति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ या श्रवण किया हुआ। श्रुति का दूसरा नाम है वेद, ये आ गया, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में विभिन्न अनुष्ठानों, कर्मकांडों और यज्ञों के साथ साथ विवाह के प्रकारों, ये आ गई। यहां से जो है हिंदू विधि की नींव शुरू हो गई थी, ठीक है। वेदों में क्या क्या है? वेदों में अनुष्ठान है, कर्मकांड है, यज्ञ के साथ साथ विवाह के प्रकारों, पुत्र की आवश्यकता, ठीक है, पुत्र की आवश्यकता, विभाजन और उत्तराधिकार जैसे विषयों का वर्णन मिलता है, जिसे यह हिंदू विधि का सर्वोपरि स्रोत माना जाता है। सर्वोपरि स्रोत कौन सा? अभी श्रुति, ठीक है। और श्रुति का ही दूसरा नाम क्या है? वेद है। जहां पे हिंदू विधि की नींव रखी गई थी, इन वेदों में कर्मकांडों, अनुष्ठानों, यज्ञों के साथ साथ विवाहों के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार के विवाह होते थे, पुत्रों की आवश्यकता, पुत्र की आवश्यकता, विभाजन, उत्तराधिकार जैसे विषयों का भी वर्णन था। तो हमें यह पता है कि वेदों की स्थापना तब हुई, तब से ही हिंदू विधि जो है उसकी नींव पड़ गई थी। आगे देखते हैं। स्मृति, श्रुति का अर्थ था सुना हुआ। क्या सुना हुआ? ईश्वर की वाणी को या श्रवण किया हुआ। अब है स्मृति क्या? स्मृति भी श्रुति की तरह हिंदू विधि का एक प्रमुख स्रोत है। इसका शाब्दिक अर्थ है जो कुछ याद रखा गया, जो कुछ स्मृति में, जो कुछ मस्तिष्क में है, जो याद रखा गया, जो वाणी जो बोली गई थी, वो जो कुछ भी याद है, ठीक है, जो कुछ याद रखा गया या स्मरण में है, होता है। स्मृतियां ऋषि मुनियों की स्मृति पर आधारित हैं, जिन्होंने देववाणी का श्रवण कर उसे वेदों में संकलित किया। जैमिनी के अनुसार स्मृतियां उन्हीं ऋषि मुनियों द्वारा संकलित की गई जिन पर वेद अवतरित हुए थे। स्मृतियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो धर्मसूत्र और एक धर्मशास्त्र, ठीक है, जिनमें मनुस्मृति, ज्ञान वल्लभ स्मृति और नारद स्मृति प्रमुख है, ठीक है। स्मृतियों के क्या है? 2 प्रकार है, धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र। तो इनमें जो प्रमुख जो है वो है मनुस्मृति, ज्ञानवल्लभ स्मृति और नारद स्मृति प्रमुख है। आइए आगे चलते हैं। हिंदू विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ि के महत्व पर प्रकाश डाली। रूढ़ि क्या? तो एक बहुत बड़ा नाम है डीएफ मुल्ला। डीएफ मुल्ला ने रूढ़ि एवं प्रथा को हिंदू विधि के 3 प्रमुख स्रोतों में से एक माना है, ठीक है। जो 3 प्रमुख स्रोत जो है उनमें से एक माना है डीएफ मुल्ला। 3 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो गए? स्मृति, श्रुति और तीसरा माना इन्होंने रूढ़ि, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नारद स्मृति में कहा गया है कि व्यवहारो ही बलवान धर्मस्तेना वहिते, अर्थात रूढ़ियां धर्म से भी ऊपर और बलवान होती है भाई, ठीक है। ये जो नारद स्मृति में जो बात कही गई। आगे एक केस है
कलेक्टर ऑफ मदुरै बनाम मोटू रामलिंगम 1868 के मामले में यह कहा गया कि हिंदू विधि के अंतर्गत रूढ़ियों का स्पष्ट प्रमाण विधि के मूल ग्रंथों से अधिक प्रमाणित माना गया है। इस केस में न्यायालय द्वारा कहा गया था कलेक्टर ऑफ मदुरै बनाम मोटू रामलिंगम के मामले में कि जो रूढ़ियां जो है रूढ़ियों का स्पष्ट प्रमाण विधि के मूल ग्रंथों से भी अधिक प्रमाणित है कि रूढ़ियां जो है वो विधि के जो ग्रंथ जो हैं उनसे भी अधिक प्रमाणित मानी जाएगी। ठीक है, एक और केस था हर प्रसाद बनाम शिवदयाल 1876 की केस में प्रीवी काउंसिल ने प्रथा को एक नियम के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, जिसने किसी विशेष परिवार या क्षेत्र में लंबे समय तक पालन किए जाने से कानून का बल प्राप्त किया है। ठीक है, एक ये दूसरा केस था हर प्रसाद बनाम शिवदयाल 1878 का जो प्रीवी काउंसलिंग इन्होंने कहा था प्रथा को एक नियम के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि जो प्रथा जो है जो रूढ़ी जो है वो एक नियम के रूप में परिभाषित किया गया जिसने किसी विशेष परिवार या क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही है वही रूढ़ी जो प्रथा जो है लंबे समय से चली आ रही है लंबे समय तक पालन किए जाने से कानून का बल प्राप्त कर लिया है वही। ठीक है, कि लंबे समय से चली आ रही है ये कानूनी का बल प्राप्त कर लिया इसने कानूनी बन गया। हर प्रसाद बनाम शिवदयाल के केस में ये बात कही गई थी। आगे चलते हैं। हिंदू विधि की मिताक्षरा शाखा दो शाखा है, एक तो दाय भाग शाखा एक है मिताक्षरा शाखा। हिंदू विधि की मिताक्षरा शाखा क्या है? हिंदू विधि की मिताक्षरा शाखा, ठीक है, हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं मिताक्षरा शाखा एवं दाय भाग शाखा। मिताक्षरा शाखा का नामकरण विज्ञानेश्वरम की टीका मिताक्षरा से हुआ है भाई। इसका प्राधिकार क्षेत्र बंगाल एवं आसाम को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, इसका प्राधिकार जो क्षेत्र जो है मिताक्षरा शाखा का वो बंगाल और असम को छोड़ बाकी संपूर्ण भारत पर है। यह शाखा पुरातन एवं रूढ़िवादी विचारों की पोषक है। ये जो शाखा है जो रूढ़ियां जो हैं और पुरातन यानी कि प्राचीन जो प्रथाएं चली आ रही हैं उनकी क्या भाई विचारों की पोषक है। ठीक है, पुरातन एवं रूढ़िवादी प्रथाओं की विचारों की पोषक है। कौन सी शाखा? मिताक्षरा शाखा। मिताक्षरा शाखा की 4 उपशाखाएं हैं। एक तो बनारस उपशाखा, ठीक है, दूसरी है मिथिला उपशाखा, तीसरी है महाराष्ट्र या बॉम्बे उपशाखा, चौथी जो है वो है द्रविड़ या मद्रास उपशाखा जो संपूर्ण भारत में फैली हुई है। ठीक है, लेकिन 2 क्षेत्र इन्होंने छोड़ दिए इस शाखा में, बंगाल और असम नहीं। असम मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत दाय विधि रक्त संबंध की निकटता पर आधारित है। ठीक, ठीक है, इसमें पुत्र पौत्र प्रपौत्र संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में जन्म से ही हित अर्जित कर लेते हैं। यानी कि मिताक्षरा शाखा जो है इसमें जो है अगर परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेता है, पुत्र है पौत्र है प्रपौत्र है संयुक्त कुटुंब है और उसके पास संपत्ति है तो ये जन्म से ही क्या कर लेते हैं भाई उस संपत्ति में हित अर्जित कर लेते हैं, यानी कि उनका हिस्सा हो जाता है। जन्म लेते ही संपत्ति में हिस्सा होगा मिताक्षरा शाखा। तथा संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में आधिपत्य एवं स्वामित्व की एकता की
अवधारणा निहित रहती है भाई। ठीक है, यानी कि इस शाखा में जो है आधिपत्य और स्वामित्व की एकता की अवधारणा निहित रहती है, सभी में एकता, कुटुंब में। संयुक्त कुटुंब का कोई भी सदस्य अपने हित यानी कि जो उसके हित में उसके हित में जो संपत्ति जो आती है उसका अन्य संक्रमण नहीं कर सकता, यानी कि उसको बेच नहीं सकता अगर संयुक्त कुटुंब जो है। कौन सी शाखा में? मिताक्षरा शाखा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दूसरी जो शाखा है वो कौन सी है? यानी कि मिताक्षरा शाखा में पुत्र जन्म से ही बच्चा कोई भी हो, अगर संयुक्त कुटुंब है उसके अंदर किसी भी परिवार में कोई भी बच्चा जन्म ले लेता है, पुत्र हो, पौत्र हो, प्रपौत्र हो, ठीक है, तो जन्म से ही क्या होता है, उसकी हित सॉरी उसके हित अर्जित कर लेता है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं दाएं भाग शाखा। दाएं भाग शाखा में ऐसा नहीं है, दाएं भाग शाखा अलग है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि दाएं भाग शाखा का नाम जिमुत वाहन के भाष्य दाएं भाग पर पड़ा, और जो मिताक्षरा शाखा जो थी ये विज्ञानेश्वर की टीका मिताक्षरा पर इसका नाम पड़ा था। दाएं भाग शाखा बंगाल एवं असम में प्रचलित है। जहां मिताक्षरा शाखा बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत पर प्रचलित थी, वहीं दाएं भाग शाखा बंगाल और असम में प्रचलित है। दाएं भाग शाखा मिताक्षरा शाखा की भांति पुरातन एवं रूढ़ि विचारों की पोषक नहीं है। जो मिताक्षरा शाखा जो थी वो प्राचीन प्रथाएं और रूढ़ियों की पोषक थी, वहीं दाएं भाग शाखा प्राचीन और रूढ़िवादी विचारों की पोषक नहीं है। तो ये क्या है? दाएं भाग शाखा आधुनिक विचारों की पोषक है और विकसित एवं आधुनिक विचारों की पोषक है, वर्तमान में जो आधुनिक विचारों की पोषक है। ठीक है, दाएं भाग शाखा में दाएं धार्मिक कर्तव्य पर आधारित होता है। उसमें कैसे होता था? जन्म से ही संपत्ति में अधिकार हो जाता था, किसमें? मिताक्षरा में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये धार्मिक कर्तव्य, धार्मिक कामों पर आधारित है। अर्थात जो मृतक को अधिक से अधिक धार्मिक लाभ पहुंचाता है वह दाय प्राप्त करने के लिए हकदार माना जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो मृतक को पिंडदान कराता है वही दाय प्राप्त के लिए अधिकृत होता है। उसमें क्या था? जन्म से ही क्या होगा? अधिकार होगा। संयुक्त कुटुंब में जो भी संपत्ति उसमें अधिकार होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कर्म के आधार पे है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, अगर उसका कोई पिंडदान करता है, ठीक है, जिसने उसकी सेवा की, अधिक से अधिक धार्मिक लाभ पहुंचाए उस व्यक्ति को, ठीक है, वही दाय प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है। दाय भाग शाखा में कुटुंब की संपत्ति में समासीनों के जन्मत अधिकार जैसा कोई बात नहीं होती भाई। कुटुंब की संपत्ति है, उसमें जन्मत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है भाई। ठीक है, तो अधिकार कैसे प्राप्त होगा? अधिकार प्राप्त वैसे ही होगा, व्यक्ति को जो ज्यादा से ज्यादा धार्मिक लाभ पहुंचाएगा, उसका पिंडदान करेगा, वही माना जाएगा भाई। इसमें संपत्ति में समासित के हित एवं अधिकार होते हैं भाई, तथा समासीन द्वारा अपने हित का अन्य संक्रमण किया जा सकता है भाई। ठीक है, इसमें वो जमीन को बेच सकता है भाई, संपत्ति का अंतकरण अन्य संक्रमण कर सकता है भाई। ठीक है, तो ये जो थी
आज हमने हिंदू विधि जो थी उसकी दाएं भाग शाखा मिताक्षरा शाखा, ठीक है, और इसके प्राचीन स्रोतों में श्रुति, वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मशास्त्र, भाष्य एवं टीकाएं और रूढ़ियां प्रथाएं, आधुनिक स्रोत में साम्य, न्याय, शुद्धंतकरण, पूर्व निर्णय एवं विधि विधान सम्मिलित, ये हमने देखे। फिर हमने श्रुति की परिभाषा देखी, फिर हमने स्मृति की परिभाषा देखी, और फिर रूढ़ि की परिभाषा देखी, ठीक है, और कुछ दो केस जो थे ये देखी। फिर मिताक्षरा शाखा और दाएं भाग शाखा इनके बीच अंतर देखा, ठीक है। तो जैसे जैसे चलते जाएंगे परत दर परत जो है बातों को खोलते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।